अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं पाकिस्तान से वापस आ गई हूँ, इसीलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पे तो टाइम ही नहीं मिलता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करो, पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, कौन है वो। हिम्मत को सलाम है जो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और व्लॉग भी बना लेते हैं। सच में उनकी हिम्मत को सलाम है, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बस इसी तरह इवेंट्स भी थे काफ़ी ज़्यादा शादियों के, वो अटेंड किए और सर्दी थी और इंजॉय वगैरह करते रहे और कोई व्लॉग श्लॉग का दिल ही नहीं किया बनाने को भी। लेकिन खैर अब जी वही रूटीन वही काम, अब वापस आ गए हैं। तो जी ये मैं जब वापस आई थी तो उसके बाद से आजकल ये दिल कर रहा है, नाश्ता चेंज किया हुआ है। सिर्फ उठ के सुबह को दूध का गिलास ही पीना होता है। बादाम रात को भिगो लेते हैं और सुबह को उठ के तो दूध पी लेती हूँ मैं। तो ये है कि मेरे हस्बैंड सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, नमाज के बाद ही आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो वो जल्दी चले जाते हैं। वो दूध में डाल के नहीं पीते, वो अपने हिस्से के बादाम वैसे खा लेते हैं। मैं सो जाती हूँ, उसके बाद जब मैं उठती हूँ उनको भेज के सो जाती हूँ। तो जब मैं उठती हूँ तो उठ के बाद में मैं फिर इसे बादाम वाला दूध बना लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बादाम क्रश नहीं करती अंदर। ये है कि मैं एक दो बादाम मतलब थोड़ा थोड़ा मुँह में आए ना बादाम, मुझे मज़े अच्छा लगता है ना, तो मैं ज़्यादा क्रश नहीं करती, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती हूँ इसको। उसके बाद जी मैंने ये नाश्ता करके, और ये तो मनी प्लांट मैंने घर पे लगाया हुआ था, लेकिन वो हम लोग जब छुट्टी चले गए तो ये पीछे से बहुत ख़राब हो गया था और मैंने इसकी काफ़ी अच्छे से कटिंग भी की है। बहुत ज़्यादा जल गए थे पत्ते, तो वो मैंने उसको काट दी और अब मैं इसको डेली पानी दे रही हूँ। आई होप कि ये ठीक हो जाए और दोबारा से बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई थी। बेचारा सारा ही जल गया क्योंकि ज़ाहिर है 1-2 माह पीछे किसी ने पानी नहीं दिया, कमरा बंद था, रूम हर चीज़ बंद थी, हमारा घर ही पूरा बंद था, तो किसने आना था इसे पानी देने के लिए। तो बेचारा ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर कर रही हूँ। तो अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अब जब से आई हूँ ना पाकिस्तान से, तो मैं इसको देख देख के काफ़ी टेंशन में आ रही थी। हाय मेरा मनी प्लांट ख़राब हो गया। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, मैं नया ले दूँगा, इसमें क्या हो गया। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि यही ठीक हो जाए। तो जी यहाँ पे रमज़ान की तैयारियाँ भी साथ साथ ही थी इस दफ़ा। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं तो जैसे शब रात का चाँद चढ़ता है तब भी रमज़ान की तैयारियाँ को शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक छील के रख लिया। इस दफ़ा मैंने ज़्यादा लहसुन अदरक बना लिया था ताकि रमज़ान का भी महीना आराम से मेरा निकल जाए। तो यहाँ पे सफाइयाँ अच्छे से की, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक कुछ भी ज़रा सा भी बिखरा हो ना रूम में या कहीं पे भी ज़मीन पे, मुझे अजीब सी ना एक कुफ़्फ़त सी आने लग जाती है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब ही लगता है कि कुछ भी हर चीज़ सलीके से हो और कुछ भी ज़मीन पे ना पड़ा हुआ हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी अजीब सा ही मुझे होता है। और मैं कूच के इसको 3 दफ़ा मोप लगाती हूँ। पहले मैं सिंपल लगाऊंगी, उसके बाद मैंने वो जो होता है सरफ़ वाला, सरफ़ में भिगो के और इसमें फ़रनाइल वगैरह डाल के वो लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं धो के दोबारा लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा अपने लिए दोपहर का लंच बना रही थी। लंच में मैंने लिए थे कबाब 2 और साथ में मैंने सादी रोटी बनाई थी। तो लंच में भी आजकल मेरे मियाँ साहब घर नहीं आ रहे, जब से हम छुट्टी से आए हैं तो वो ज़रा आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं काम के सिलसिले में। और ये वाली चटनी मैंने बनाई थी पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाल के और ज़ीरा डाल के, नमक डाल के, बहुत मज़े की बनी थी। और ये मैं साथ ले लेती हूँ दोपहर में खाने को, जब भी दिल करता है रात के खाने के साथ ले लिया, दोपहर में खाने के साथ ले लिया। अच्छा मेरी ये आदत है कि ना जब भी मैंने रोटी खानी होती है किसी को देनी होती है ना, तो मैं रुमाल में रख के देती हूँ, चाहे चंगेर में डाल के दो या प्लेट में रख के दो, मैंने रुमाल में रख के देनी होती है। हालांकि मुझसे काफ़ी दफ़ा ना मतलब ससुराल में भी वैसे दे दो रोटी अगर मैंने बनानी, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था, मैं रुमाल स्पेशल ढूंढ के रख के देती हूँ। क्योंकि शुरू से एक आदत बनी हुई है मेरे मायके में ना, मेरी मामा की तरफ हमें ऐसे ही रोटी देती थी मामा, शुरू से बचपन से ही। तो हम लोग भी ऐसे ही खाते हैं और अगर कोई मांगता है या किसी को देते हैं ना तो मैं ऐसे ही देती हूँ। तो खैर यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने ग्राइंड कर लिया था और लास्ट में ना मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। तो ये है कि इसको कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से ग्राइंड करके लास्ट में मैं इसको कुकिंग ऑयल डाल के तो मैं इसको जार में डाल के संभाल लेती हूँ फ्रिज में, तो ये ख़राब नहीं होता। और जो इसका पेस्ट है ना वो ग्रीन नहीं होता है कुकिंग ऑयल डालने से। और ये कॉफ़ी का जार मेरा एक फारिग हुआ था, इसको अच्छे से मैंने धो के खुश्क कर लिया, बिल्कुल पानी नहीं था इसके अंदर, अच्छे से ड्राई कर लिया था। और एक ये जार और एक चाय की पत्ती का डिब्बा मेरा खाली हुआ था, तो वो सलीकेमंद तरीके से, अच्छे तरीके से, यानी सलीका कह रही हूँ, सलीके के साथ मैंने उसको करके और धो के साफ़ सुथरा करके तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। और ये जो चम्मच है, ये सादुद्दीन की पेस्ट्रीज़ आई थी घर में तो उसके साथ बहुत ज़्यादा चम्मच आ गए थे, तो मैंने सारे संभाल लिए और मैंने इस तरह मसालों के जारों में रख दिए। तो ये हो गया जी मेरे लहसुन अदरक के दोनों जार तैयार। ये चाहे 2 माह या 2.5 माह गुजर जाए, अब फ़िक्र ख़त्म।
पहले ना मैं जब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती थी ना, तो मेरा अक्सर ग्रीन पड़ जाता था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालो तो नहीं ग्रीन पड़ेगा। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ तो बिल्कुल ग्रीन नहीं होता है। तो ये थे जी। उसके बाद मैंने थोड़ी चॉकलेट्स खाई, ये पाकिस्तान से मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। और मैं बैठी हुई थी और फिर मैं चॉकलेट खाने लगी। इतने में कॉल आ गई कि चलो और चलें बाहर, जो सामान लाना है घर का सब कुछ ख़त्म था क्योंकि अभी हम आए ही थे। तो उसके बाद बस इसी तरह हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम चले गए जी हाइपर मार्केट, वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी ग्रोसरी वगैरह की है। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर है अभी याद करें, अभी कुछ ही दिन हुए आए को, अभी तो यहाँ पे बस काम शाम, कमरा सेट और ये सफाइयाँ वो सफाइयाँ, आगे रमज़ान भी है। तो अभी ज़ाहिर है 1-2 माह रह के, बल्कि 2-2.5 माह रह कर आए हैं। तो उसमें फिर ज़ाहिर आप अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, ऊपर से ये शादियाँ थी घर में और सब मेहमान भी आए हुए थे, सब रिलेटिव्स आए हुए थे, सबके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो याद तो आती है। तो ये हम पाकिस्तान से माल्टे लेकर आए थे और वो खाए, और बाद में जी बस ये थी मेरी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।